हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्म बाई टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो एक ये है और एक मिरर ये है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस किया जिसकी 20 की दूरी है इस मिरर से 1 सेंटीमीटर और इस मिरर से दूरी है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर। दिस इज मिरर 1, मिरर 2। क्वेश्चन पूछता है इसमें, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली, क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसमें पूछता है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ इमेजेस, सेकेंड पूछता है डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, फॉर्म इन मिरर 1 फ्रॉम ऑब्जेक्ट। फोर्थ कह रहा है at 15 meters distance from mirror to and behind it image is present or not. Image is present or not. इतने क्वेश्चंस करने हैं और ये सारे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो दो मिरर है, एक मिरर 1 एक मिरर 2 है। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है मिरर 1 से और मिरर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलो अब पता करना है मिरर 1 में, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मिरर 1 से इसकी दूरी इमेज की परपेंडिकुलर दूरी बराबर होगी, तो एक डायरेक्ट इमेज होता है। डायरेक्ट इमेज हमेशा फर्स्ट इमेज होता है। तो जो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर 1 में जो डायरेक्ट इमेज बनेगा उसकी दूरी होगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये होगी 1 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको लिखा है इमेज 1 फॉर्म इन मिरर 1। देखो इमेज 1 फॉर्म इन मिरर 1 इमेज 1 फॉर्म इन मिरर 1 और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लिख लिया। अभी बना कैसे होगा, एक रेज होगी, जो रेज इस पे टकराई होगी और टक्कर मारने के बाद ये यहां से आती हुई मालूम पड़ेगी ऐसे ऐसे। और इस मिरर 3 में, ये मिरर 2 में ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर इधर इमेज फर्स्ट बना होगा मिरर 2 का। मिरर 2 का जो पहला इमेज होगा, फर्स्ट इमेज होगा, वो इस मिरर 2 के बिहाइंड बनेगा। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और ये किससे बना होगा, ये बना होगा इस तरीके से, एक रेज ऐसे चला दो, ऐसे चला दिया, ये रेज पे टकराया होगा और टकरा के इस वाले इमेज से आता हुआ मालूम पड़ेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये रेज ऐसे चलेगी, टक्कर होकर ऐसे आएगी। ओके, अब क्या होगा,
लेकिन ये जो, अब एक एक करके फिर सोचते हैं, ये जो रेज इस मिरर 1 से टकरा के ऐसे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, वो इस पे से टक्कर मार के ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। इसका मतलब कि ये जो रेज है वो इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ये रेज इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो इसका इंटरसेक्शन जो ये है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। मतलब I11 इज ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर 2। क्यों? क्योंकि ये रेज इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो फिर टक्कर होकर रेज ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जब ऐसे जाएगी तो जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो इमेज बनेगा, और इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो कितना दूर पीछे बढ़ेगा, अगर इसे ऐसे बढ़ा दिए ऐसे तो यहां मिल रहा है और ये दूरी बराबर होगी। क्यों भाई? ये वाला इमेज इस मिरर का ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला इमेज इस मिरर का ऑब्जेक्ट है, तो जितना दूरी ऑब्जेक्ट इधर, इसका इमेज उतना दूरी पीछे बनेगा। तो ये दूरी कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी, ये 1 है और दोनों मिरर के बीच की दूरी 4 है। देखो 3 और 1 4, 4 हुआ और ये 1 5 हुआ। तो अगर 5 सेंटीमीटर इधर है तो 5 सेंटीमीटर इधर बनेगा। इसका मतलब कि ये जो दूरी होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे? इमेज 2 फॉर्म इन मिरर 2। ये इस मिरर का दूसरा इमेज है, ठीक है? तो मिरर 2 का दूसरा इमेज, तो 2 2 लिख लिया, 5 सेंटीमीटर इधर बन रहा। सिमिलरली ये जो रेज है जो आके इस पे टकरा रही है मिरर 1 पे, ये रेज मिरर 1 पे टकरा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसिडेंट रेज है मिरर 1 का, और अगर ये रेज इस मिरर 1 का इंसिडेंट रेज है तो इसको पीछे बढ़ाने पे जहां इंटरसेक्शन मान रहा है वो पॉइंट इस मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अगर तुम इसको आगे की ओर बढ़ाते हो तो 7 सेंटीमीटर पीछे जाएगा इस तरीके से। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर पीछे बनाएंगे इस मिरर से, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये है इमेज 2 फॉर्मिंग मिरर 1, और इसका जो डिस्टेंस होगा दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है? अब देखो ये जो रेज है, अब ये रेज गई, ये रेज फिर मिरर 1 में पड़ेगी। अगर ये मिरर 1 मान लो बड़ा होता, फिर मैं मान के चल रहा हूँ मिरर बड़ा है, ये मिरर 1 बड़ा होता, तो ये रेज ऐसे पड़ती, तो फिर ये रेज ऐसे जाती। इसका मतलब कि ये जो है, ये जो इंसिडेंट रेज इस मिरर की बन रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये रूप लेकर आता I22। तो I22 की दूरी इस मिरर 1 से कितनी है? मिरर 1 से देखेंगे, 2 से नहीं देखेंगे। 1 पे स्ट्राइक कर रही है तो 1 से दूरी देखोगे, तो ये दूरी कितनी होगी? ये 5 है और ये 4 है, मतलब 9 सेंटीमीटर पीछे। तो जब इसको तुम पीछे बढ़ाओगे ना, इसको पीछे बढ़ाओगे पीछे ऐसा, तो ये इमेज बनेगा कौन सा? तीसरा मिरर 1 का। भाई दूसरा ये है, तीसरा ये होगा, और उसकी दूरी जो यहां से होगी, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों मिरर बहुत बड़े होते तो तुम कहते कि बहुत सारे इमेजेस दिखते, लेकिन फैक्ट ये है कि ये इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। रीजन ही है कि सिर्फ इंटेंसिटी, साइज बढ़ने पे इंटेंसिटी फर्क पड़ता है, बाकी कहीं फर्क पड़ता है। देखो अगर यहाँ पे मैं रखा हूँ तो ये एंगल बहुत कम कर दो, ये एंगल बहुत कम कर दो, अप्रोचिंग 0 कर दो, देखो कितने बार रेस टकरा रही है, देखो कितने बार रेस टकरा रही है, कितने बार टकरा रहे हैं। जितने बार टकराएंगे उतनी बार इमेजेस बनेगा। तो अगर, तो बहुत सारे रेज ऐसे होंगे जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अप्रोक्सीमेट 0 होगा, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अप्रोक्सीमेट 0 होगा, तो उस केस में तो इन्फानाइट टक्कर हो जाएगा दोनों मिरर पे। तो मिरर 1 पे भी इन्फानाइट टक्कर, मिरर 2 पे भी इन्फानाइट टक्कर, तो जितने बार टक्कर उतने बार इमेज। तो मिरर 1 में भी इन्फानाइट इमेज दिखेंगे, मिरर 2 में भी इन्फानाइट इमेज दिखेंगे, तो टोटल इमेज कितना दिखेंगे? इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट बराबर इन्फानाइट। कभी सोचते हो जितना इन्फानाइट कॉन्सेप्ट होता है ना, इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज जब इन्फिनिटी की तरफ, तभी से कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अप्रोक्सीमेट 0 मान लोगे तो इन्फानाइट नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल है। तो इससे भी इन्फानाइट इमेज बनेंगे और इससे भी इन्फानाइट इमेज बनेंगे। तो पहला का आंसर मैं समझ गया कि इन्फानाइट इमेज बनेंगे फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट अप्रोचिंग 0, देन नंबर ऑफ लाइन विल बी इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनेंगे। अब थोड़ा इन थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट इसे बताना है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो देखो क्या, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ये जो फर्स्ट मिरर है इसका तीसरा इमेज चाहिए, देखना फर्स्ट मिरर का तीसरा इमेज चाहिए, तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा? अगर ये इमेज है तो ऑब्जेक्ट का रोल ये प्ले कर रहा है ना, ये प्ले कर रहा है ना, इसका मतलब दूसरा इमेज प्ले कर रहा है मिरर 2 का। गुड। इसका मतलब मिरर 1 का तीसरा इमेज चाहिए तो मिरर 2 का दूसरा इमेज ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। कोई कहे कि नहीं सर हमें मिरर 2 का दूसरा इमेज चाहिए, दूसरा इमेज, तो मिरर 2 के दूसरा इमेज के लिए ऑब्जेक्ट रोल देखो ये प्ले कर रहा है 1 1। अब मुझे बात समझ में आने लगी। ये प्लेन मिरर की खासियत है कि अगर मिरर 1 का तीसरा इमेज चाहिए तो मिरर 2 का दूसरा इमेज ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। फिर पूछिए कि मुझे मिरर 2 का 9वां इमेज चाहिए, 9th इमेज चाहिए, मिरर 2 का 9th इमेज, इसका मतलब मिरर 1 का 8th इमेज की जरूरत पड़ेगी। अब मिरर 1 के 8th इमेज के लिए मिरर 2 के 7th इमेज की जरूरत पड़ेगी, और मिरर 2 के 7th के लिए मिरर 1 का 6, फिर इसके लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 1 पे आ गया, फिर 1 से बढ़ना शुरू कर देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो हम इसमें जो पहला कमेंट कर सकते हैं, पहला कमेंट कर सकते हैं जो जो चीजें पॉसिबल है जो कि कैलकुलेशन में काम करेगा। पहला, फ्रॉम पैरेलल मिरर्स, फ्रॉम पैरेलल मिरर्स number of images infinity. Second, from parallel mirrors number of images infinity. दूसरा, for nth image of mirror 1 we need n minus 1th image of mirror 2। ठीक है, वाइस वर्सा लगा देंगे। ये 2 पॉइंट याद करना पड़ेगा। तीसरा, images form in order, images formed, images are formed in order, in ordered, ऑर्डर लिखना। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर बनता है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। जैसे देखो भी तुम्हें समझ में आएगा, जैसे मिरर 1 का कोई पूछे कॉम्बिनेशन बताइए, मिरर 1। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूरा का पूरा ये थ्योरी का पार्ट है जिसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा अब देखना तुम, जैसे कि मिरर 1 के लिए इमेज की बात करते हैं। मिरर 1 के लिए जो इमेज बना था, मिरर 1 के लिए डिस्टेंस देखो, पहला 1 पे है, दूसरा किस पे है, 7 पे है, तीसरा किस पे है, 9 पे है। कोई बात नहीं, इसमें देखना ये ऑर्डर्ड है, अभी आगे बढ़ाते तुम्हें ऑर्डर समझ में आता। इस 2 के लिए देखना, पहला किस पे है, 3 पे है, दूसरा किस पे है, 5 पे है, और अगला किस पे आता, चेक कर लेते हैं। देखो अगला पता करने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते ना, अभी तुम्हें थोड़ा बहुत ऑर्डर समझ में आएगा। तो ये जैसे पहुंचेगी, तो ये वाला जो इमेज है जो 9 पे पड़ा हुआ, 9 पे, वो इसके लिए इमेज बनता, ऑब्जेक्ट बनता। तो ये 4 है, ये 9 है, तो 9 और 4 क्या होता है, 13। तो 13 पीछे, तो 13 पीछे, मतलब जो अगला डिस्टेंस आएगा I32, ये यहाँ से 13 की दूरी पे आएगा, 13 की दूरी पे आएगा। तो यहाँ पे 13 लिख लो। ओके, एक डिफरेंस देखना थोड़ा सा, और ना एक काम करते हैं, इसका भी अगला पता कर लेंगे, और इसका जो फोर्थ बनेगा, इसका जो फोर्थ बनेगा, एक ऑर्डर बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ बनेगा, इसका 3 बनेगा ना, तो अगर ये 13 है और ये कितना है 4, तो 17 आ गया, तो 17 इधर बनेगा, इधर 17, मतलब ये 17 में जाना चाहिए, 17 पे। और इसका जो अगला बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, इसका फोर्थ पाने के लिए, इसका फोर्थ पाने के लिए इसके थर्ड की जरूरत पड़ेगी ना, थर्ड की। तो ये 9 है,
नहीं, इसमें क्या गलत हुआ? सर 21। इसका पहला इमेज जो आपने कितने दूरी थर्ड पे? इमेज बनाई है हाँ उसके लिए सेकंड ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना मिरर M1 की। हाँ, सही आपने बोला। थर्ड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड कितने दूरी पे? इसका 7 है और 4 11, मतलब इधर 11 पे होगा ना, 11 पे होगा वो। ये 11 पे रहा होगा थर्ड इमेज, नहीं, और ये फोर्थ रहा होगा बेसिकली। तो ये 11 आ रहा है ना, 11, तो इसमें 11 पढ़ना चाहिए था। 11 फिर 13, ये 11 ठीक है ना। ये कितना है? 7 4 11, तो इधर 11 बनेगा, ठीक है। और इसका जो चौथा इमेज बनेगा इसके तीसरे से बनेगा 9 4 13, ये भी ठीक है। एक गैप देखना तो डिफरेंस इसमें, ये डिफरेंस कितना है? 6 है, ये डिफरेंस 2 है, और ये कितना है? ये 6 आना चाहिए था ना। ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 6 है, ये कितना है? 2 है। यहाँ गलत हुआ है कुछ। ये कौन सा बच्चा? फोर्थ है ना, इसके फोर्थ के लिए इसका थर्ड चाहिए। इसका थर्ड कितनी दूरी पे है? इसका थर्ड 11 की दूरी पे। 11 और 4 कितना था? 15, 15 पे जाएगा। ये 15 रहा होगा। 11 4 15 होता ना, ठीक है। अब देखो तो गैप यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, और यहाँ पे फिर 6 का गैप आ गया ना, देखो। अब ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, देखो 2 6, नहीं 6 2, यहाँ गैप देखना, 6 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ गैप क्या आएगा? 6 आ रहा है, अगला 2, फिर 6 2 का गैप चलेगा, यहाँ पे 2 6 2 6 गैप चलने लगा, मतलब ऑर्डर आ गया। तो कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं। दो पैरेलल मिरर के केस में, पहला कि नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगे, nth इमेज के लिए मिरर 1 का, मिरर 2 के n-1th इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इमेज फॉर्म इन ऑर्डर। अब एक चीज बताते हैं तुम्हें, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया है कि एक्चुअली में रेस कैसे चल रही है। अब अगर इतना रेस तुम बनाना शुरू करोगे तब तो आंसर हो चुका, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए रेस नहीं बनाते, इसके लिए हम लोग सिर्फ इमेज से काम चलाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके, जो मैं दिखा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, इसका हेल्प लेके चलो बताता हूँ कि कैसे। तो इसके लिए मैं इरेज कर, देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन चेंज वो बना लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 पे 3 पे कह रहा है फ्रॉम पैरेलल मिरर नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट, तो इसका तो आंसर इनफाइनाइट आ गया। अब कह रहा है डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, मुझे इनको आंसर देना है ना। डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म इन मिरर 1, मिरर 1 में थर्ड इमेज चाहिए। तो देखो सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। मिरर 1 यहाँ पे लिख लिया, अब मिरर 2 यहाँ पे लिख लिया। मिरर 1 का कौन सा इमेज चाहिए? थर्ड। देखो मिरर 1 का थर्ड इमेज चाहिए, इसका मतलब मिरर 2 का दूसरी इमेज जरूरत पड़ेगी। अब मिरर 2 के दूसरी इमेज के लिए मिरर 1 की पहली इमेज जरूरत पड़ेगी, ऐसे बनाएंगे। अब हमें मिरर 1 का पहला इमेज निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो मिरर 1 का जो पहला इमेज होगा वो ये 1 पे है ना, तो ये भी 1 पे बनेगा। तो जो I11 होगा, I11 वो यहाँ से 1 की दूरी पे बनेगा, लिख लिया। ओके, अब 2, अब 2 इसका 2 निकालना है ना, इसका 2 निकालना है 2, तो यही 1 1 इसके लिए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। हाँ भाई, इसका दूसरा इमेज के लिए मिरर 1 का पहला इमेज चाहिए ना, तो देखो मिरर 2 के दूसरा इमेज निकालना पड़ेगा। तो मिरर 1 का पहला ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहीं से शुरू हो गया, अब क्या सोचना है। तो यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये 4 ये 5 बन गया, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये इसका दूसरा इमेज होगा, I22 होगा, I22 होगा, और डिस्टेंस कितनी होगी? 5। अब तीसरा चाहिए, तो ये जो I22 है इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दूरी कितनी आएगी? ये 5 है और ये 4, 9 हो गया, मतलब यहाँ से 9 सेंटीमीटर पीछे आएगा, जो तीसरा इमेज बनेगा मिरर 1 का। तीसरा है ना मिरर 1 का, और ये दूरी कितनी आएगी? दिस वन इज द 9। तो क्या पूछेगा तो क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट से दूरी बताइए। तो ये 9 है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? 1 है ना, ऑब्जेक्ट है मिरर 1 से दूरी 1 है ना, 1, तो 1 या 9 1 10 हो गया। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? 10। अब पहले क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी। वहां से हो गया। अब बात करना है कि क्या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिरर 2 सर के पीछे। सर हाँ सर ये जो ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि थर्ड इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे होगा, तो आंसर क्या आएगा? ये 9 है, ये 1, इट इज 10, तो आंसर इज 10। अब बात करना है फोर्थ क्वेश्चन कि एट 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर 2 एंड बिहाइंड इट इमेज इज प्रेजेंट या नॉट।
मतलब इससे 15 सेंटीमीटर इधर कोई इमेज प्रेजेंट है कि नहीं। अब मेरे लिए चीजें मुश्किल होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे हर इमेज के विषय में बात करनी पड़ेगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, टू के सारे इमेज के विषय में बात करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन था ना, इसके सारे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला है कि दूसरा है कि तीसरा, ये भी तो देखना पड़ेगा कि चौथा है कि 10वां है, ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। जबकि हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए कुछ इमेज को मैं नहीं कैलकुलेट किया था क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो जरूरत पड़ गई, तो एक एक करके समझना पड़ेगा। चलो देखो, अब वो ऑर्डर्स में अच्छे समझ सकता था। यहां पे लिखा मिरर 1, यहां पे लिखा मैंने मिरर 2। अब मैं कैलकुलेशन यहां से शुरू करूंगा। मिरर 1 का जो पहला इमेज है 1 पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है। मिरर 1 का पहला इमेज 1 पे बना, और मिरर 2 का जो पहला इमेज होगा, ये 3 है ना, तो 3 इधर बनेगा, इधर, मतलब जो पहला इमेज बनेगा ये I12 वो 3 पे बनेगा। दिस इज द 3 पे बनेगा, 3 पे लिख लिया। अब इसका मिरर 1 का दूसरा इमेज, मिरर 1 का दूसरा इमेज, मिरर 1 के दूसरे इमेज के लिए मिरर 2 का पहला इमेज रोल प्ले करेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है, 7 आएगा, तो 7 इधर बनेगा। तो ये I21 है जो कि 7 पे बनेगा, इसमें मैंने 7 लिख लिया। और इसका जो दूसरा इमेज है 5 पे बना ना, 5 पे, तो ऑलरेडी 5 पे लिख लिया ऐसे। अब अगला, इसका तीसरा इमेज, मिरर 1 का तीसरा इमेज 9 पे है, तो लिख लिया यहाँ पे 9। अब इसका तीसरा इमेज चाहिए, इसका जो तीसरा इमेज होगा कहां बनेगा, इस मिरर 2 के तीसरे इमेज के लिए मिरर 1 का दूसरा इमेज चाहिए। अब मिरर 2 का जो दूसरा इमेज है वो 7 पे है ना, देखो 7 पे है, तो 7 ए और 4 11, तो 11 इधर बनेगा, तो तीसरा इमेज 11 बनेगा, I32 11 पे बनेगा, दिखा दिया 11, तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। आप चाहो तो तुम सीक्वेंस बढ़ा सकते हो, ये 11 और इसका मुझे चौथा चाहिए, इसका चौथा इमेज कहाँ बनेगा, इसका जो चौथा इमेज बनेगा वो इसके लिए इसका तीसरा चाहिए, तो 11 ए और 20 की दूरी ये 4, 11 4 कितना होता है 15, तो 15 इधर बनेगा, मतलब इधर 15 की दूरी बनेगा, इसका फोर्थ इमेज 15 की दूरी पे बनेगा, तो ये 15 लिख दिया यहाँ पे। फिर वैसे ही यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके चौथे इमेज के लिए, इसके चौथे इमेज के लिए इसका तीसरा इमेज चाहिए, तो इसका तीसरा इमेज 9 पे है ना, 9 ए और 4 ए 13 पे बना, 13 पे, तो 13 लिख दिया। अब मैंने कहा कि काम करो ना, अब सीक्वेंस बढ़ा दो, समझ गए होगे तो तुम सीक्वेंस, इसको हटाई दो, सीक्वेंस को रेज कर दो, आगे को लेके चलो। सीक्वेंस में बढ़ा रहा हूं, देखो ये 1 7, मतलब अंदर क्या है 6 का, ये 2 का, ये 6 का, अगला कितना का आएगा 2 का, तो 17, अगला कितने का आएगा 6 का, तो 6 जोड़ो 23, ये मिरर 1 में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और इसका कितना आएगा, ये कितना आएगा 2 का है, ये 6 का है, वही चीज रिपीट होती है उल्टे सेंस में, ये 2 अगला 6 बनेगा 18, फिर अगला कहां बनेगा 2 जोड़ दो 20, अगला कहां बनेगा 6 जोड़ दो 26, गुड। अब क्या 15 पे है, 15 के डिस्टेंस पे है, आंसर इज नो, कोई नहीं है, देखो 18 पे जा रहा है। और कोई पूछे कि इस 15 वाले के एकदम पास वाला कौन सा इमेज है मिरर 2 का, एकदम पास वाला कितने दूरी पे है, तो भी निकाल सकते हो। देखो भाई 13 कहीं इधर होगा, 18 कहीं यहाँ पे होगा, नहीं देखो 13 18 15 कहीं इधर है ना, 15 कहीं इधर है, इधर है सर वो 19 होगा, ये 2 का डिफरेंस है, ये 6 का, तो इसमें मैंने क्या जोड़ा 2 जोड़ा 13 6 19 बनेगा, तो ये 19 हो गया। अब ये क्या 13 ये 19, तो ये 19 बनेगा, नहीं तो बनेगा 19। अब 15 यहां बनेगा, तो ये दूरी क्या है 2 है, ये दूरी क्या है 4, इसका। और ये कौन सी इमेज है 13 वाला, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा इमेज है, मतलब चौथा जो इमेज होगा मिरर 2 का वो 15 सेंटीमीटर के ज्यादा पास होगा, अब 2 सेंटीमीटर पास होगा। और जो पांचवा इमेज होगा मिरर 2 का वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो मैं कहूंगा कि आंसर नो। मिल गया थर्ड क्वेश्चन आंसर नो। सर वो 15 मीटर वाला से 15 सेंटीमीटर नहीं होगा जो क्वेश्चन में है। ये 15 सेंटीमीटर है, गलती हो गई,
दिस वन इज 15 Yes. सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी वाला जो इमेज होगा वो फोर्थ और फिफ्थ इमेज के बीच में होगा। ठीक है, इमेज करो 15 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट फोर्थ इमेज और फिफ्थ इमेज के बीच में होगा, जो कि फोर्थ इमेज के 2 सेंटीमीटर बिहाइंड होगा। ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया। नो, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं। इसका आंसर क्या है? नो है। इसका आंसर क्या है? 10। इसका आंसर क्या है? इन्फिनिटी। मतलब पैरल मिरर के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए हैं। और ये दूरी यही नहीं 15 का, मुझे तो लग रहा है कि 150 भी कर दिया जाए ना, 150 दूरी 150 सेंटीमीटर, तो भी तुम समझ सकते हो, सीरीज बन गई ना। तो समझ आएगा कि कौन उस पर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं तुमको फाइनली एक बार रिपीट कर दूं, मैं तुम्हें क्या बताया हूं। दो पैरल मिरर्स के केस में इमेज की संख्या इनफाइनाइट होती है। दूसरी चीज, nth इमेज के लिए, मिरर 1 के nth के लिए n-1th मिरर 2 भी चाहिए। तीसरा, इमेज ऑर्डर्ड में फॉर्म होते हैं। तो सीक्वेंस ना 2-3 इमेज बनाने के बाद सीक्वेंस मिल जाता है कि किस सीक्वेंस में चलेंगे। तुम समझ गए होगे। इस बेस क्वेश्चन के मॉड्यूल्स में तुम अटेंड करना। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मॉड्यूल मैं सेंड कर दूंगा, और नहीं किया तो प्लीज मुझे क्या करना, टेस्ट कर देना व्हाट्सअप, सर प्लीज सेंड मी